सलमान खान को बहुत ही सैडली एक नई धमकी आई है कि उनकी गाड़ी को बॉम्ब से उड़ा देंगे। एक्टर सैफ अली खान के घर पे जो बंदा पकड़ा गया था, मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, सैंपल्स उसके फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। एक फिल्म है जिसका रिकॉर्ड है ऑफ बीइंग रीमेड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ये फिल्म 9 बार रीमेक हो चुकी है अलग अलग लैंग्वेजेस में। शाहिद ने ये रिपोर्ट्स डिनाई कर दी कि फिल्म एक रीमेक है। सारे पेपर्स, सारे पोर्टल्स ने कर लिया सीन बाय सीन कंपैरिजन एंड द फिल्म फ्लॉप्ड। तो मैं आपको एक छोटा सा गॉसिप बता देती हूँ, और का खतरनाक वाला ब्रेकअप हो चुका है। वेल, ऑल द बेस्ट। The Right Angle with Sonal Kalra. हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। ये है राइट एंगल और मैं हूँ आपकी होस्ट सोनल कालरा। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने हमारे फर्स्ट एपिसोड को इतना सारा प्यार, दुलार, इज्जत, नोबेल प्राइज टाइप ही कुछ दे दिया, बिकॉज इतने सारे सेलिब्रिटीज़ ने शाउट आउट दिया। आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे हैं यूट्यूब पे। मेरे वेट जितना तो मेरा हेमोग्लोबिन हो चुका है आप सबके प्यार की वजह से। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। इस फ्राइडे पे आपको करना वही है जैसे आपको यूट्यूब पे आप लाइव हो, अपनी अपनी स्क्रीन के साथ चिपक जाओ, क्योंकि अगले 20-25 मिनट के बाद आपको मिल जाएगी एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल में पीएचडी की डिग्री। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, राइट एंगल उन लोगों के लिए है जो पार्टीज़ वगैरह में बात तो करते हैं अमेरिकन टेरिफ्स की और ट्रेड वॉर्स की, और फिर जैसे ही एक ड्रिंक अंदर जाता है उसके बाद मुझे साइड पे लेके पूछते हैं कि अभिषेक और ऐश्वर्या में कुछ प्रॉब्लम तो है ना। तो देखो, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है अभिषेक और ऐश्वर्या को भी नहीं पता कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं, बट बेसिक बात यह है कि लोगों को इंटरेस्ट है सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में। So please stick on with me for the next 20 minutes and let's begin with the weekly wrap. In the weekly wrap, डायरेक्टर नीरज गहवान, जो जाने जाते हैं मसान जैसी फिल्म्स के लिए, वो जा रहे हैं कैन फिल्म फेस्टिवल में with his next film होम बाउंड। प्रोड्यूसर करण जौहर ने अनाउंस किया सोशल मीडिया पे, जिसका एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ देख सकते हैं, that it's officially been selected in the uncertain regard category. इस फिल्म की कास्ट में है जानवी कपूर, विशाल जेठवा और ईशान खट्टर। ये धर्मा प्रोडक्शंस की पहली ऐसी फिल्म है जो कैन फिल्म फेस्टिवल में जा रही है। वेल, ऑल द बेस्ट। वेल, एक्टर आमिर खान खंडाला तो नहीं, लेकिन चाइना में जरूर देखे गए विद हिज न्यू गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट। ही वाज सीन अटेंडिंग द सेकंड मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल। ये पहली बार था व्हेन द कपल वाज स्पॉटेड हाथों में हाथ डाल के इन पब्लिक। Gauri and Amir's relationship is Amir's third relationship after being married to Reena Datta and filmmaker Kiran Rao earlier. वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी साल से जानते हैं। Gauri runs beauty salons in Mumbai and Bangalore. She also has a 6-year-old son. नया दिन नया थ्रेट। सलमान खान को एक नई धमकी मिली है। According to Mumbai पुलिस ट्रैफिक हेल्पलाइन, उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज आया किसी से, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक्टर सलमान खान के घर जाके उनकी गाड़ी को बॉम्ब से उड़ा देंगे। वेल, मीनवाइल मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें पता चला कि ये मैसेज गुजरात से आया था फ्रॉम ए मैन हु वाज प्रोबेबली मेंटली अनस्टेबल। इससे पहले भी सलमान खान को कई बार धमकी मिल चुकी है, मोस्टली फ्रॉम गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार। इसलिए उनको दी गई किसी भी धमकी को लाइटली नहीं लिया जा सकता। वी जस्ट होप सलमान खान रिमेन्स सेफ। एक्टर सैफ अली खान के घर पे जनवरी में जो एक रॉबर आया था और वो जो सारा केस हुआ था, उसमें एक अपडेट ये आई है कि मुंबई पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है। तकरीबन 1000 पेजेस की ये चार्जशीट है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने जो 20 सैंपल्स भेजे थे फिंगरप्रिंट्स के, वो उनमें से 19 सैंपल जो बंदा पकड़ा गया था, मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, उनमें से 19 सैंपल्स उसके फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। लेकिन मुंबई पुलिस का ये कहना है कि ऐसा अक्सर होता है कि लोगों के फिंगरप्रिंट्स मैच ना करें, बिकॉज घर के दीवारों पे, बाथरूम के हैंडल वगैरह पे और लोगों के भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं। But they're very confident, they have a lot of evidence, they say, against the accused. So let's hope something good comes out of this case. So इस बार का सॉल्ट जो है वो है किस्सा रीमेक्स की मौत का। Well, yesterday I had my all-time favorite thing for dinner. A harmonious convergence of earthy diced potatoes and tender cauliflower florets, transformed through a delicate alchemy of aromatic spices, including some turmeric's golden warmth and the fragrant whispers of cumin and coriander. अब हिंदी में बोलूं, गोभी आलू खाए थे रात को।
डिश तो सेम ही है पर उसको बताने का तरीका किसी और लैंग्वेज ने बिल्कुल बदल दिया। बस यही है सिंपल लॉजिक रीमेक्स को डिस्क्राइब करने का। फिल्म, उसकी सोल, सब कुछ सेम होता है, बस उसे डिफरेंट एक्टर्स के साथ रीमेक कर दिया जाता है। एक टाइम की फेवरेट जोड़ी रीमेक्स और बॉलीवुड का खतरनाक वाला ब्रेकअप हो चुका है। Every filmmaker is now suddenly diving into the dictionary to relearn words like adaptation, inspiration, but remake? Well, no way. अब सेम केस हुआ था शाहिद कपूर की रीसेंट फिल्म देवा के साथ। वाइल प्रमोटिंग, शाहिद ने ये रिपोर्ट्स डिनाई कर दी कि फिल्म एक रीमेक है उन्हीं के डायरेक्टर की मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस का। लेकिन रिलीज के बाद देवा रे देवा, सारे पेपर्स, सारे पोर्टल्स ने कर लिया सीन बाय सीन कंपैरिजन एंड द फिल्म फ्लॉप्ड। इसी साल एक और रीमेक के साथ भी सेम हाल हुआ, लव्यापा, which starred Amir Khan's son Junaid and Sridevi's daughter Khushi Kapoor. It was the Hindi version of the 2022 Tamil hit Love Today. लेकिन लव्यापा को लोगों ने लव नहीं दिया, कुछ और ही यापा दे दिया। The film tanked. आखिर चल क्या रहा है? वैसे सच बताऊं तो चल तो इस वक्त कुछ भी नहीं रहा है बॉलीवुड में, पर रीमेक्स के साथ तो बिल्कुल ही कुछ नहीं चल रहा। Remakes used to be at one time a sure shot hit formula. But why did they go so out of fashion? There are very many examples. अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, कोविड के बाद 25 रीमेक्स बने हैं जिसमें से सिर्फ 2, मतलब 23 फ्लॉप हो गए। सिर्फ 2 फिल्में, दृश्यम 2 और शैतान, उन्होंने पैसा बनाया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जब हमने कोविड की वैक्सीन ली तो रीमेक्स को अप्रिशिएट करने की हमारी पावर ही खत्म हो गई। वैसे बेचारे रीमेक्स कोई नई चीज़ नहीं है। आपको पता है कि हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्म राम और श्याम, दिलीप कुमार की फिल्म थी। दैट वाज आल्सो अ हिंदी रीमेक ऑफ द 1964 तेलुगु फिल्म रामुडू भीमुडू। इन द लेट 70s एंड 80s सो मेनी साउथ फिल्म्स गॉट रीमेड इनटू हिंदी। उनमें से बहुत ज़्यादा फिल्मों में जितेंद्र ने काम किया। उनका तो नाम ही पड़ गया था रीमेक किंग, बिकॉज आई थिंक उन्होंने तकरीबन 20-22 साउथ की फिल्मों को रीमेक किया एंड सम ऑफ देम रियली बिकेम पॉपुलर। 1977 में आई तेलुगु फिल्म आलू मगालू, 1980 में वो बन गई जुदाई, ऊरी की मंगड़ू बिकेम हिम्मत वाला, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक फन फैक्ट, लेट मी टेल यू, एक फिल्म है जिसका रिकॉर्ड है ऑफ बीइंग रीमेड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ये फिल्म 9 बार रीमेक हो चुकी है अलग अलग लैंग्वेजेस में। इट ओरिजिनली स्टार्ड सिद्धार्थ एंड त्रिशा। ये फिल्म 2005 में आई थी, तेलुगु फिल्म है। प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं इसका नाम प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रही हूँ, नुवियोस तानांते नेलो दानांता, रियली सॉरी, जो हिंदी में बन गई थी अंडर द टाइटल रमैया वस्तावैया। The reason why remakes became so popular was that at that time they were a tried and tested success formula. नॉर्थ में जो लोग थे उनको वो ओरिजिनल साउथ इंडियन फिल्म्स का एक्सेस नहीं था, तो वो अपने आप जब रीमेक देखते थे उन्हें वो फिल्म ओरिजिनल लगती थी और उन्हें पसंद आती थी। इन सब में एक बंदे के पास गोल्ड माइन थी, वो थे गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स के ओनर मनीष शाह। मनीष शाह इज कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर किक स्टार्टिंग द क्रेज ऑफ डब्ड साउथ इंडियन फिल्म्स इन द नॉर्थ। टीवी पे आप सबने डब्ड साउथ की फिल्में देखी होंगी और वो एक टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज हुआ करती थी। हमारी टीम राइट एंगल के ऋषभ सूरी ने मनीष शाह से बात की एंड दिस इज व्हाट ही टोल्ड अस। Television is watched mostly by women and in the evening by men. Men love to watch sports, news and movies. And the movies they prefer are action movies. Since Hindi cinema was not making action movies, I decided to get the best of the action movies from the south of the superstars like Allu Arjun, Ram Charan, Mahesh Babu, NTR, Prabhas, Talapati Vijay, and those movies worked big time on television. And there was no looking back. The movies kept on getting bigger and bigger, and the audience started loving those movies. Well, in the mid-2000s, many stars of our Hindi film industry actually saw a big turning point in their careers when they acted in remakes. जैसे सलमान खान, जिनके कुछ फिल्में फ्लॉप हो रही थी, he bounced back in the game with Wanted, which was a remake of Mahesh Babu's 2006 Telugu film Pokiri. एक्टर अक्षय कुमार को भी काफ़ी वेट के बाद एक हिट फिल्म मिली in the form of Rowdy Rathore in 2012, which was also a remake of 2006 Telugu film Vikramarkudu. अब होता है विक्रमार्कुडु के भी एक्चुअली 6 रीमेक्स बन चुके हैं इन लैंग्वेजेस लाइक कन्नड़ा, तमिल एंड सो ऑन। पर अब ये सब ज़माना बदल चुका है, तो सबसे बड़ा रीज़न क्या हो गया है ऑडियंस का कि उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है रीमेक से? उसका एक वर्ड का जवाब है OTT।
India is world's fastest growing OTT market. According to a report by PwC, the OTT market witnessed a 20.9% rise in terms of viewership. Ernst & Young की रिपोर्ट ने भी ये कहा है कि the screen count in India increased just by 4% but still remains at 9,742. तो आप ये समझ सकते हो कि कितने सारे लोग अब साल दर साल OTT पे फिल्में देख रहे हैं. अब हाल कुछ ऐसा हो गया है कि जो रीमेक्स ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स के साथ अनाउंस हो गए थे वो भी अब शेल्व हो रहे हैं. एक ज़माने का श्योर शॉट फॉर्मूला अब इस ज़माने का सबसे रिस्की प्रोपोजिशन बन गया है. इन 2021 अ ग्रैंड अनाउंसमेंट हैड हैपेंड बिटवीन डायरेक्टर शंकर एंड एक्टर रणवीर सिंह who were to join hands for the Hindi remake of Tamil film Onion. अब सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स उस फिल्म से पीछे हट गए. उन्होंने रियलाइज़ किया कि रीमेक्स का तो बुरा हाल हो रहा है. रणवीर की भी कुछ फिल्में चली नहीं है, सो स्ट्रेट फ्रेम टू फ्रेम रीमेक बनाने का कोई सेंस नहीं है. और हम ऐसा सुन रहे हैं कि वो फिल्म अब ठंडे बस्ते में चली गई है. सो बेसिकली बात ये है कि इस वक्त रीमेक्स में कोई पैसा नहीं डाल रहा. सबको समझ आ चुका है कि सोल अगर कहीं है तो लैंग्वेज कोई भी हो, उस फिल्म को ऑडियंस एक ही बार देखना चाहेंगे. इस बार सॉल्ट का हमारा सेकंड सेगमेंट है मेट गाला के चोंचले. अकॉर्डिंग टू अ वायरल सोशल मीडिया पोस्ट जो शायद डाइट सभ्या ने की थी, a superstar is going to be seen at one of the biggest fashion events in the world and fans have been speculating that it's SRK. आग में घी डाल दिया SRK की मैनेजर पूजा डडलानी ने, बिकॉज उन्होंने उस पोस्ट को लाइक भी कर दिया. पर आपको पता है इस इवेंट में जाने के टिकट का प्राइस क्या है? इतना शॉकिंग है कि मैं आपको एंड में बताती हूँ. पहले मेट गाला के बारे में कुछ बताती हूँ. मेट गाला हमें सिर्फ ऐसा पता है कि एक इवेंट है जहाँ पे सेलेब्स बहुत ही आउटलैंडिश जो मीम्स बन जाते हैं इस टाइप के कपड़े पहनते हैं. I mean, who can forget Priyanka Chopra's 2019 look from the Met Gala, where she turned up with a very futuristic makeup. उन्होंने उड़े हुए बाल और एक बिंदी लगा के मेट गाला पे रेड कार्पेट किया था. इंटरनेट पे मीम्स की बारिश होने लग गई थी. Some called her a mad hatter from Alice in Wonderland. उन्हीं की 2017 की मेट गाला लुक इतनी वायरल हुई थी that she herself took notice and shared her own favorite memes out of it. मैंने ऐसा सुना है कि प्रियंका चोपड़ा निक जोनस से फर्स्ट टाइम मेट गाला की किसी आफ्टर पार्टी पे मिली थी, बट आई कुड बी रॉन्ग. इट्स जस्ट आई एम जस्ट सेइंग दिस आउट ऑफ माय मेमोरी. दीपिका पादुकोण की 2019 की मेट गाला लुक को देख के लोगों ने कहा था बार्बी गर्ल इन द बार्बी वर्ल्ड. पर ऐसे ड्रेसअप होने वाले इवेंट का रीज़न क्या है? पहले तक मैं आपको ये बताती हूँ कि मेट गाला की फुल फॉर्म जो है वो बेसिकली मेट स्टैंड्स फॉर द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट. ये इवेंट 1948 में शुरू हुआ था बाय पब्लिसिस्ट इलेनोर लैम्बर्ट, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो न्यूयॉर्क के म्यूजियम के कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए एक फंड रेजिंग प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे हर साल. 1971 में डायना व्रीलैंड ने इसे एक ओवर द टॉप अफेयर बना दिया और हर साल एक नई थीम इंट्रोड्यूस करनी शुरू कर दी. दैट इज़ वाई यू सी कि हर साल मेट गाला का एक थीम होता है जिसके हिसाब से सेलिब्रिटीज ड्रेसअप होके आते हैं बिजार और वियर्ड कॉस्ट्यूम्स में. इसे एक स्टेप ऊपर ले गई वोग की एडिटर इन चीफ एना विंटोर इन द ईयर 1995. तो जब मेट गाला आजकल हमें दिखता है हर साल जिसमें सेलिब्रिटीज़ बहुत ही बिजार आउटलैंडिश कॉस्ट्यूम्स पहन के आते हैं, ये 1995 से शुरू हो गया टू हैपन ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ मे एवरी ईयर इन न्यूयॉर्क. जैसा मैंने आपको मेंशन किया कि मेट गाला का हर साल एक ड्रेस कोड होता है. इस साल की मेट गाला का थीम है सुपर फाइन टेलरिंग ब्लैक स्टाइल. वेल व्हाटएवर दैट मीन्स, मुझे कौन सा इनवाइट आने वाला है. इस इवेंट में सेलिब्रिटीज़ दिल खोल के ड्रेसअप होते हैं, जो जितना ज़्यादा ओवर द टॉप दिखता है उतना ज़्यादा वायरल हो जाता है. आपको कुछ आइकॉनिक अटेंडीज़ और मेट गाला लुक्स के बारे में बताते हैं. 2023 में सिंगर दोजा कैट लिव्ड अप टू हर नेम. वो बिल्ली बन के पहुँच गई थी रेड कार्पेट पे. 2019 में लेडी गागा बिल्कुल सलमान खान मोड में आ गई थी बिकॉज उन्होंने अपनी शर्ट उतारना शुरू कर दिया था. शी वॉज ड्रेस्ड इन अ फुशिया ब्रैंडन मैक्सवेल केप गाउन विद अ 25 feet train. रेड कार्पेट पे चलते हुए शी स्टार्टेड रिमूविंग लेयर आफ्टर लेयर अंटिल शी वाज लेफ्ट वेयरिंग हर लॉन्जरी, फिशनेट्स एंड स्काई हाई हील्स के साथ. एक और बात बताती हूँ, जान हथेली पे लेके जाना तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन एक्टर सिंगर जारेड लेटो ने उसको शायद गलत सुन लिया. वो अपना सर हथेली पे लेके पहुंच गए थे 2019 के मेट गाला पे. अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इतने प्रेस्टिजियस इवेंट पे जाने का खर्चा क्या होता है, उसके टिकट्स का क्या प्राइस होता है. तो ये कोल्डप्ले के टिकट्स की तरह आप खरीद नहीं सकते. मेट गाला की जो गेस्ट लिस्ट है वो एना विंटोर खुद डिसाइड करती है, डिस्पाइट पीपल हैविंग टू पे टू बी ऑन द टेबल्स. इट इज़ एन इन्विटेशन ओनली इवेंट व्हेन पीपल पे.
चाहे कोई डिज़ाइनर या कोई ब्रांड पूरा टेबल खरीदने के लिए पैसे क्यों ना दे दे, फाइनल वर्ड एना विंटोर का होता है। अगर वो बुलाना चाहती है तो वो कोई बंदे को मेट गाला का इनवाइट मिलता है पैसे देने के बाद। अगर सारी कायनात ने मिलकर आपका नाम गेस्ट लिस्ट पे डाल दिया है, फिर भी आपको देने पड़ेंगे 63 लाख रुपीज़ टू बी इन मेट गाला। 2024 का प्राइस है ये 63 लाख रुपीज़, हो सकता है 2025 में ज़्यादा बढ़ गया हो। इसी साल एक और इंडियन एक्टर मेट गाला में अपना डेब्यू करने जा रही है, कियारा आडवाणी, जो कि प्रेग्नेंट है। वी होप टू सी हर नाइस बेबी बम्प एट द मेट गाला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सुपरस्टार कौन है जिनके बारे में डाइट सभ्या ने कहा था वो शाहरुख खान है या नहीं, ये हमें नहीं पता। मेट गाला की बात हो ही रही है तो मैं आपको एक छोटा सा गॉसिप बता देती हूँ। एक बहुत ही टैलेंटेड नेपलीज ओरिजिन अमेरिकन डिज़ाइनर है प्रबल गुरुंग, जो कि मेट गाला में हर साल इनवाइटेड होते हैं। हमने ऐसा सुना है कि उनको एक +1 इनवाइट मिलता है, जो कि अक्सर जब आप कोई बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस बॉलीवुड की मेट गाला में देखते हैं तो लॉट ऑफ द टाइम्स दे आर द +1s ऑफ प्रबल गुरुंग। बट यहाँ इंडियन मीडिया एकदम बसर्क हो जाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज लुकिंग एट देयर ब्यूटीफुल लुक्स। सो हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी हमें मेट गाला पे कुछ बहुत ही वियर्ड बिजार लेकिन बहुत ही मज़ेदार लुक्स देखने को मिले, जिससे खूब सारी मीम्स बन जाए। इस हफ्ते के न्यूज़ मेकर हैं एक्टर ऋतिक रोशन। वेल, धूम तो नहीं, थोड़ा सा बवाल ज़रूर मच गया ओवर हिज रीसेंट शोज इन द US। हुआ ये कि ऋतिक अलॉन्ग विद हिज गर्लफ्रेंड सबा आज़ाद वेंट ऑन अ US टूर। वहाँ पे कुछ मीट एंड ग्रीट सेशंस रखवाए गए थे, जहाँ पे ऋतिक को कुछ सिलेक्टेड फैंस के साथ मिलना था और उनके साथ फोटोज़ खिंचवानी थी। ये सारे शोज और मीट एंड ग्रीट सेशंस पेड थे, विद पीपल पेइंग एज मच एज $1,500। समझ लीजिए कि 1.5 लाख रुपया देकर उनको ऋतिक रोशन के साथ फोटोग्राफ मिलनी थी। रेडिट पे कुछ लोगों ने क्लेम किया बाद में दैट द इवेंट वाज नॉट वेल मैनेज्ड। फोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए उनको टाइम नहीं दिया, ठीक से फोटोज नहीं खिंची, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट ऑर्गेनाइजर्स देन issued a statement, and I quote, that these claims are baseless and done with a malicious intent under the disguise of anonymous accounts. We have real people's testimony across all social media to back our claims. Hrithik Roshan fulfilled all his obligations across the 5 cities that we have visited so far, unquote. Well, लगता है सब कुछ जादू से ठीक हो गया। एंड जो फोटोग्राफ्स आ रही है, इनफैक्ट ऋतिक और सबा आज़ाद की फोटोग्राफ्स प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के साथ भी आई है। एवरीथिंग सीम्स वेरी वेरी वेल इन द फोटोग्राफ्स, सो वी होप द टूर वेंट वेल। And now we come to the What's Hot, What's Not section, which is powered by MiFi SSD drives in full speed. In the What's Hot, What's Not segment this week, What's Hot of course is IPL. आप लोग सब गेम्स देख रहे हैं ना। इस हफ्ते अभिषेक शर्मा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए with 10 sixes, 14 boundaries. He's got his name registered in the IPL record books when he became the first Indian to make the fastest 100 in this tournament. He smashed 141 runs off just 55 balls. Well, bravo. Also, MS Dhoni, जो आजकल चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन दोबारा से बन गए हैं, उनका भी कमबैक हो गया with a stellar game against Lucknow Super Giants on April 14. Well, thala for a reason. What's hot is actor Anupam Kher, जिनकी next directorial Tanvi the Great is going to be premiering at Cannes. Well, Indian cinema shining abroad is always, always hot. What's also hot is Hanuman Kind, जिनका real name actually is Suraj Cherukut. He made a smashing Coachella debut in California this week. What's not hot is actor Charu Asopa और उनके ex-husband जो सुष्मिता सेन के brother हैं, businessman राजीव सेन, उनकी public लड़ाई का खत्म ना होना. This week also Charu Asopa put out some videos where she was selling clothes online. Rajiv Sen called it a drama, but then they also celebrate occasions together. So आप ही decide कर लो ये रिश्ता क्या कहलाता है. What to watch this week में है केसरी Chapter 2. It stars Akshay Kumar, R. Madhavan and Ananya Pandey. The story revolves around C. Sankaran Nair, who was an advocate and he actually fought the British Empire and brought them down to their knees literally. We've all heard about Jallianwala Bagh in our school history books, but this film brings out the real truth behind what happened afterwards. It's an absolute must-watch. I caught the film when a special screening took place in Delhi this week earlier. It was organized by Union Minister Hardeep Singh Puri. I can tell you that everyone in the cinema hall was simply blown away. They were spellbound by the brilliant performances. Appreciation is too mild a term. This is the most beautiful
movie I have seen on genocide. I am so emotionally moved. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਾ ਬਾਈਟਸ ਲਿਓ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ so that the message of this movie reaches through the length and breadth of the country and outside. The film released today in theatres. We really hope it does well. और केसरी चैप्टर 2 की स्क्रीनिंग जो दिल्ली में हुई उसी में मिल गया हमें हमारा ट्रूथ ट्रैकर ऑफ दिस वीक. आपको पता है लोगों को नॉर्मली ये मिसकंसेप्शन रहता है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते. बट व्हेन ऋषभ सूरी फ्रॉम राइट एंगल आस्क्ड अक्षय कुमार टू रिएक्ट टू सलमान खान सिकंदर एंड द फिल्म नॉट रियली डूइंग वेल एट द बॉक्स ऑफिस, look at how Akshay Kumar supported Salman Khan. Well, this is what he had to say. सर आजकल चार्टर ऐसा है दैट कि बड़े स्टार्स की फिल्म नहीं चल रही है एंड सलमान खान की सिकंदर नहीं चली. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? देखिए ये गलत बात है. टाइगर जिंदा है और हमेशा रहेगा. ओके सलमान एक ऐसी नस्ल का टाइगर है जो ज़िंदगी में कभी मर नहीं सकता. मेरा दोस्त है. He will always be there. Well, this was really sweet. I mean, we would want stars to support each other like this, don't we? एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग फिल्म का ट्रेलर देखा मैंने इस हफ्ते एंड आई स्ट्रांगली फील कि आप सबको भी देखना चाहिए. द फिल्म इज कॉल्ड मकतूब. इट्स रिटन एंड डायरेक्टेड बाय पलाश मुच्छल एंड इट स्टार्स 16 चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम. द फिल्म ऑल्सो स्टार्स राजपाल यादव एंड रुबीना दिलेक. फिल्म में कैमियो भी किया है टाइगर श्रॉफ ने. And I really feel that it's very, very nice when someone actually goes the extra length to make films on such beautiful and less explored subjects. Please look at the trailer. You'd like it. मकतूब हाउस में आपका स्वागत है. यहाँ 16 स्पेशल ह्यूमंस रहते हैं जिन्हें डाउन सिंड्रोम है. कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा है, तो किसी के लिए हम ही उनका परिवार है. क्या करना है आपको बड़े होके? नहीं बनना है. कुछ नहीं बनना है? नहीं. And with this, we come to the end of this week's The Right Angle. I really hope you liked the show. Raves or rants, अच्छाई बुराई जो कुछ भी आप प्लीज़ मुझे ईमेल करें sonal.kalra@hindustantimes.com. I would also look forward to your suggestions on what to take up in various segments of the show in the forthcoming episodes. Till then, sit back, enjoy your week ahead. This is me, Sonal Kalra, signing off. But एक बार नेक पे से है. Actor Saif Ali Khan. Saif. 1, 2, 3 start. थोड़ा सा स्माइल. अब मैं क्या करूं? बंद करो, आवाज़ आ रही है. नेक्स्ट से बाल हटा लीजिए मैम. मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अगले 9 मिनट में ख़त्म कर दूँगी. क्या बात कर रही हैं? बट एक बार नेक पे से है. बहुत ज़्यादा लेंदी है. हाँ. मैं जी भी बढ़ जाते हैं मेरे. हाँ. जी भी बढ़ जा रहे हैं मेरे. आई छोड़ दो, क्लिप मत लगाओ प्लीज. मैं अगले हफ्ते मैं मेरे जैसे बाल हटवा के आऊँगा मेरी. एंड विद दिस वी कम टू द मैं अपने शो का नाम भूल गई. राइट एंगल विद सोनल कालरा.